हेलो, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह के नाश्ते से। तो आज बच्चों की डिमांड थी नाश्ते में पालक की पकौड़ी खाने की, तो बस वही उसी की तैयारी हम कर रहे थे। पालक हमने रात में ही काट के रख दिया था और उधर की साइड में दूध गर्म हो रहा है, तो बस पालक में मिला दिया है बेसन। और बेसन के बाद में जो हम मतलब मसाले मिलाने हैं वो मसाले मिला दिए, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, अमचूर पाउडर, हल्दी और बाकी के जो एक दो मसाले और डालने थे वो भी डाल दिए हैं। तो बस यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल लेते हैं पालक की। और पालक की पकौड़ी बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पकौड़ी सीख रही हैं और बच्चे कर रहे हैं अपने नहाने की तैयारी। तो उनको ऊपर भेज दिया था, हमने कहा ऊपर नहाओ जाके, और गर्म पानी उनको दे दिया था। यहीं पे मैंने लगा दिया था बाल्टी भर के। तो बच्चे दोनों नहा रहे हैं और आज घर में ही हैं। और हमारा ये ब्लॉग है शनिवार का। तो बस बच्चों ने बेटी ने छुट्टी की है और इन दोनों का तो अभी देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। छोटा वाला कह रहा है, एक करता है छुट्टी तो दूसरा बोलने लगता है हम भी छुट्टी करेंगे। इन लोगों का यही हाल है। तो बस ये वाली मैंने ना अभी इस तरीके से मतलब निकाल के पहले हल्की उस पर रख ली थी, फिर उनको थोड़ी देर के बाद ठंडी हो गई थी, फिर उसके बाद में दबा के फिर अभी मुझे दोबारा से तलना है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा अरारोट भी डाला था मैंने ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। और इधर की तरफ रख दी है चाय बनने के लिए। तो ये ना रात का दूध था, इसी में ही मैं पत्ती वगैरह और जो थोड़ा सा पानी डाल के ना कर लूँगी। तो बस यहाँ पे एक बारी की मैंने निकाल ली थी और अब इसको देखो डाल दूँगी, क्योंकि ठंडी हो गई थी, दबा के मैंने रख ली थी। इनको दबाने के बाद में ना और करारी हो जाती है। इस तरीके की ट्रिक अगर आप लोग आजमाओगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। मैंने ना कब देखा था ठेले पे से ही देखा था कि हाँ वो इस तरीके से ही करते हैं जो कि उनकी इतनी करारी बनती है। और वैसे तो अरारोट से भी बहुत अच्छी लगती हैं, उससे भी करारी हो जाती हैं। तो ये बन गई थी, मैंने एक बारी की बेटे को दे दी थी निकाल के, वो अपने नाश्ता कर लेगा ऊपर जाके। तो यहाँ पे बस दूसरी बारी की मैंने कर दी थी, फिर डाल दी थी। और अब अपने लिए निकाल लेते हैं चाय। तो आ जाओ आप लोग भी चाय और पालक की पकौड़ी गर्मा गर्म खा लो आके। तो हम चाय पीते हैं, आप लोग एंजॉय करना, ब्लॉग को एकदम छोड़ के मत जाना। तो ब्लॉग पूरा देखना। अभी एक और इसी के ही साथ में मैं रेसिपी बनाऊंगी। तो हमारी चाय हो गई है कंप्लीट, हमने चाय भी पी ली। और बेटा बैठ गया था मेरे साथ में क्योंकि उसने नहीं पी थी, वो अब आया था नहा के। दोनों बच्चों ने उन्होंने पी ली थी। और फिर वह नाश्ता करने के बाद में खाने की लगा तैयारी कर ही लूँगी, क्योंकि फिर ना टाइम भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा चलो पहले अपने ये तल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसमें थाली में एक में मैंने तेल लगा के, और ये जो बेसन और पालक और जो मतलब मसाले थोड़े थोड़े ही मिले हुए हैं इसमें, और बेसन मैंने डाल के और इसमें थाली में मैं रख दूँगी कढ़ाई के अंदर। तो मैंने कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है थोड़ा, और कढ़ाई के अंदर ये थाली जो मैंने कटोरी रख दी है, इसको भाप में अब अच्छे से पकने देते हैं। बाकी के काम करूँगी जाके बाद में। अभी मैं ये जो बर्तन थे थोड़े से चाय नाश्ते के, इनमें पानी डाल के रख देती हूँ। तो ये वाले ना कपड़े मैंने कल धुल के डाले थे सारे, और मुझे इनको उतार के लेकर आना था। ठंड मतलब सूख चुके थे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। धूप लगे ना लगे लेकिन कपड़े हमारे सारे सूख जा रहे हैं, क्योंकि अब दिन भी बड़े से थोड़े लगने लगे और मौसम में बहुत चेंजिंग आ गई। चलो फिर कपड़ों की सारों की तय लगा के आ गई थी मैं, और फिर देख लेते हैं अब इसका क्या हाल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
वैसे मैंने ये वाली ना बेसन की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने सिंपल बेसन ही रखा था और इसमें मैंने पालक डाल के तब मैंने इसकी कतली बनाई है। तो हम तो इसको बेसन की कतली ही बोलते हैं। हमारे यहाँ ना मैके में बहुत खाई जाती है इसमें, और बहुत अच्छी लगती भी है और एक अलग तरीके से भी बनती है। तो मैं ना देखो इसको ऐसे कोशिश कर रही थी कि ऐसे निकल जाए, लेकिन नहीं निकली क्योंकि अभी गर्म थी, इतनी ठंडी नहीं हुई थी। फिर मैंने इसी पे ही जो मतलब मुझे चौकोर या बर्फ़ी कटिंग का जो भी इनमें शेप देना होगा वो काट पीट के रख लेती हूँ। और फिर वैसे तो निकली नहीं, लेकिन मैंने इस तरीके से करी तो फिर निकल ही आई थी, सारी चाकू से अच्छे से निकल ही आई थी, क्योंकि गर्म थी, ठंडी नहीं हुई थी अभी। मैंने कहा चलो, मेरे को ना ऐसा लगता है जैसे सारे काम में फटाफट हाथ जैसे भी मतलब मुझसे हो पाते हैं, क्योंकि दूसरा काम भी मुझे करने की वो लगी रहती है कि ये काम मैं अपना कर लूँ, फिर दूसरा काम मेरा पड़ा हुआ है उसको भी मुझे आज ही करके तैयार रखना है और देना भी है। तो बस यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे सारी इस तरीके से निकाली ना तो बहुत अच्छे से निकल आई थी। और अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो लहसुन प्याज मैंने इसमें और थोड़ी सी अदरक डाल के पीस लिया मिक्सी में, और ये सारी जो काट के रखी थी मैंने, तो इनको मैं हल्की सी फ्राई करूँगी उसी में जिसमें मैंने सुबह पकौड़ी बनाई थी। तो हल्की सी, बस ज़्यादा तेल में नहीं। देखो ये हो गई हैं फ्राई होके, कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इसमें मैं मसाले की तैयारी कर रही थी, इसका मसाला बना लेते हैं और भून के और सब्जी कर लेंगे तैयार। तो बाकी के जितने जो सारे मसाले मैं डेली में डालती हूँ उसी तरीके से बनाऊंगी। ये नहीं है कोई अलग से, जो हमारे पास घर में सामान हो उसी से ही बहुत टेस्टी बन जाती है। अगर कोई सब्जी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो ये बेसन की कतलियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बेसन की कई चीज़ें हैं जो कि बन जाती हैं। और यहाँ पे सारा मसाले जो मैंने प्याज थी भून ली थी, और थोड़ी सी इसमें ना कस्तूरी मेथी डाल के और अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा स्वाद इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने मसाला प्याज वगैरह भून ली है, और भूनने के बाद में फिर जाके बाकी के मसाले डाल दिए हैं, और इनको मैं कर लूँगी भून के, अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। और इसमें ना कच्चा पानी नहीं डालना है। मैंने उधर की साइड में देखो इसमें से जो निकाले थे तल के, उसी में ही मैंने पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि तेल तो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने इसमें पानी पका हुआ ही डाला है, और पकने के बाद में फिर इसको हल्का सा और पकाना है, और फिर ये खाने लायक हो जाती है। तो कभी आप लोग बना के देखना। जब अगर आप सब्ज़ी समझ में नहीं आए तो बस यही सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बना के देखना कभी। तो मैंने तो बना ली है, आप लोग कब बना रहे हो बताना ज़रूर कमेंट में, और बना के खा के इसका टेस्ट भी बताना किस तरीके से लगती है आप लोगों को। मुझे मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, हमारे मायके में बहुत ज़्यादा बनती है ये सब्ज़ी। तो मैंने बना ली है, और अब कर लेते हैं जाके ऊपर सिलाई। तो बस आ गई थी, और ये बच्चे का किसी का ड्रेस का है, तो इसमें ना नैरो पैंट ही सिलने के लिए मेरे पास आई है। तो 2 बनाऊंगी, उनकी 2 पैंटें हैं इसकी, तो आज ही उनको देना है काट के। तो मैंने 2 दिन हो गए, 3 दिन मेरे पास रखी हुई है। घर का काम मतलब इतना हो जाता है कि करने का नहीं मिलता। तो मैंने कहा आज इसको भी मैं कंप्लीट करके ही रखूँगी, क्योंकि जब मन में ठान लो ना हमें कुछ काम करना है तो वो करना ही है। उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर नहीं हो पाता कि अरे नहीं अब हम थक गए, हमसे नहीं होता। तो ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा, और वो पड़ा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखो ये आ भी चुकी है लड़की लेने के लिए, और इसकी पैंट मैंने करके तैयार कर भी दी है। तो टाइम तो लग गया था थोड़ा सा। तो अपना ब्लॉग भी बस यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर